तो हेलो स्टूडेंट, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और सामाजिक विज्ञान एक ऐसा चैप्टर है तो हेलो स्टूडेंट, देखिए सामाजिक विज्ञान का पेपर आप लोगों का बहुत ही नज़दीक है। तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट देखिए, सामाजिक विज्ञान में हर कोई स्टूडेंट को दिक्कत होता है, हर कोई स्टूडेंट को सामाजिक विज्ञान में दिक्कत होता है। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बताऊं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि कम समय में आप 70 में 70 मार्क्स ला देंगे। मात्र 2-3 दिन में रिवाइज करके आप ला सकते हैं 70 में 70। हालांकि देख सकते हैं, देखिए ये आपका 2017 में सामाजिक विज्ञान का पेपर के सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को जस्ट यहीं कराने वाला हूँ। इसके बाद देखिए 2017 का काम खत्म, 2020 में देखिए 2020 का पेपर कराने वाला हूँ। 825 कोड है उसका ओसी, ठीक है। इसके बाद देखिए ये 2016 का आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन कराने वाला हूँ पूरा फुल डिटेल में। और इसके बाद फिर 2020 का फिर कराना वाला, लेकिन कोड यहाँ पे चेंज है, 825 NZ है 2020 का। तो आपका 2020 का यहाँ पे देख पा रहे हैं, 2020 का दो पेपर कराने वाला हूँ, कोड अलग है। सबको मालूम है कि कोड अलग अलग में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखने वाले हैं और आप 2020 वाला देख लेंगे सामाजिक विज्ञान, तो आपको क्लियर हो जाएगा, आपको ये मालूम चल जाएगा कि यहाँ क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। और हूबहू हमको लगता है सेम उसी पैटर्न पे आने वाला है। और इसके साथ ही साथ 2016 भी देख लेंगे आप, और साथ ही साथ 2018 का भी देख लेंगे आप। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देखिएगा। कुछ मेहनत आपको करनी है, कुछ मेहनत हमको करनी है। मेहनत का मतलब कि मैं यहाँ पे पूरा सोल्यूशन तो कराऊंगा नहीं, लेकिन पूरा आप लोगों को एक एक पढ़ के सारी चीज़ आपको समझाते जाऊंगा। और पेन कॉपी आपको लेकर इसको नोट करना है, और जाके हमारी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो में सभी क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया है, सबको हमने बता रखा है, ठीक है। लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं तो भाई आपके लिए कुछ भी हो सकता है। अगर आप कमेंट करते हैं, इस वीडियो को शेयर करते हैं, तो मैं एक एक पेपर को अलग अलग सॉल्व कर दूं। बताइएगा, अलग अलग पेपर को आप जैसे कमेंट करके बताइएगा। जैसे सामाजिक विज्ञान का 2020 का पेपर है, ये कई बार में पूरा सोल्यूशन आपको दे दूंगा इसको हल करके। इसके बाद इस वाले पेपर का दे दूंगा इस बार इस, ठीक है। तो ये अगला कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मुझे तब मालूम चलेगा कि आप क्या राय है, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में आप लोगों को एक एक पेपर में दिखाने वाला हूँ, सोल्यूशन नहीं दिखाऊंगा, उसको आपको नोट करना है। नोट करके देखिए अपने बुक से, अपने क्वेश्चन बैंक से, ठीक है, कहीं से भी उन क्वेश्चनों को ढूंढिएगा। जितना ढूंढ सकेंगे उतना बहुत अच्छी है, ढूंढ के लिख के याद कर लीजिएगा। जितना नहीं मिलता है कमेंट कीजिएगा, तो मैं अलग अलग बता दूंगा, तो सभी क्लियर हो जाएगा। 4 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 4 साल का, इससे बाहर सामाजिक विज्ञान नहीं जाएगा। चलिए एक एक करके मैं डिस्कस करता हूं। पहले हालांकि 2020 वाला डिस्कस कर लेता हूं, ताकि अभी 2020 का न्यूएस्ट है, आपको समझ में आने वाला है अच्छे तरीके से। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। यह बहुविकल्पीय प्रश्न, महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? तो मैं करा चुका हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? तो 1915 में। ये तो सब तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है, तो एक राज्य में अन्य राज्यों के बीच, मतलब ये सभी प्रश्न आप अच्छे तरीके से जानते हैं। और देखिए इसी प्रकार के पैटर्न आपको आने वाला। औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी, ठीक है। और नेपोलियन का संबंध किस देश से था? बताइए, इतना छोटा छोटा मैं क्वेश्चन कराऊंगा। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। सब कुछ आप लोग जानते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? बताइए आप लोग। 1930 में। देखिए सभी प्रश्न बहुत ही आसान है, आसान से आराम से आप कर सकेंगे इसको, ठीक है। 1930 में ये सभी प्रश्न आप जानते हैं, ठीक है। बस मैं दिखा रहा हूँ, सोल्यूशन कराता तो अच्छे से करा देता इसको, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप लोगों को जो तो सभी प्रश्न आप बता ही लेंगे, ठीक है। ढूंढ लीजिएगा, लेकिन बहुत ही सिंपल है। चलिए ये तो बहुविकल्पीय प्रश्न समझ में आया ना कि देखिए बहुविकल्पीय सभी जो प्रश्न है सब कुछ मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रखा है अच्छे से, ठीक है। चलिए हमारे साथ नोट्स करते रहिए इसको। अब देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ क्योंकि चारों पेपर हमको सॉल्व करना है एक ही साथ। और जल्दी से आप वीडियो को रोक के आप सभी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। पहला है भारतीय निर्वाचक व्यवस्था के 2 दोष लिखिए। दूसरा है कि भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम बताइए, सभी प्रश्न करा चुका हूँ। तीसरा, फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए, 9वां प्रश्न है। फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम, बहुत बार क्वेश्चन है, सब करा चुका हूँ, आप लोग जानते हैं। फिर देखिए इसको नोट कीजिए, लघु उत्तरीय जो कि 3 नंबर के प्रश्न आते हैं। मुद्रण क्रांति क्या है, इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? पूरा अच्छे से नोट्स बनाकर इन क्वेश्चन को याद करके या बोर्ड एग्जाम पहुंचिएगा, ठीक है। कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं आता है तो मैं इसकी वीडियो तुरंत आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि 90% लाना है आप लोगों को, किसी को मतलब बता दे रहा हूँ, आप लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। तो मुद्रण क्रांति क्या है, इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? अथवा आप तो इस तरह लिख सकते हैं, इसका भी उत्तर दे दीजिएगा। 19वीं सदी में प्रकाशन के विभिन्न रूप क्या थे, कि इन 3 का उल्लेख कीजिए। दोनों में से कोई एक करना है आप लोगों को, आपकी इच्छा जो भी आपको आ रहा है कर सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 11, भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं लिखिए। या तो प्रश्न पूछेगा कि वो अपने प्रदेश के 2 क्षेत्रीय दलों का उल्लेख कीजिए। चलिए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं को वर्णन करना है। या तो आपको प्रश्न पूछेगा कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 3 का वर्णन करने के लिए बोलेगा।
ठीक है, दोनों प्रश्न में पढ़ रहा हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि चारों हमको पेपर कवर कराने हैं और क्वेश्चन को आपको आज ही इसी वक्त वीडियो को डाउनलोड कीजिए, चाहे किसी तरह आपको नोट करना है। चलिए, महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए, बहुत बार क्वेश्चन करा चुका हूँ यह। या तो भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषता है कि निचार का उल्लेख कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानचित्रकार तो पूछिए मत, मानचित्रकार तो इतना मैं करा दिया हूँ कि कोई इसकी समय सीमा नहीं भाई, बहुत अच्छे तरीके से 3-3 4-4 वीडियो में मानचित्रकार हमने कराया है। वह स्थान जहाँ कांग्रेस सितंबर 1920 में अधिवेशन हुआ, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जाके प्ले लिस्ट पे चेक कीजिए भाई, पूरा का पूरा सोल्यूशन मिलेगा आपको। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, देख रहे हैं ना। चलिए, अभी आप लोगों को प्रश्न नहीं करना, ये केवल दृष्टिबाधित परीक्षाओं के लिए मानचित्रकार है। दृष्टिबाधित मतलब जो दृष्टिबाधित है, आप आँख से कमजोर हैं, ठीक है, अंधे लोग हैं, उनके लिए है, तो ये आपको छोड़ देना है। इसके बाद देखिए खंड ख में आइए, ठीक है। खंड ख में भूमि एक क्या है, तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, सबको मालूम है। निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है, तो काली, पीली, लेटराइट मिट्टी और पीली मिट्टी। देखिए काली मिट्टी भी होता है, लेटराइट मिट्टी भी होता है, पीली मिट्टी भी होता है, सीमेंट एक मिट्टी का प्रकार नहीं, मतलब ये सब बताने की जरूरत हमको नहीं है भाई, ये सब क्वेश्चन में करा चुका हूँ, ठीक है। ये देखिए भू आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया, विनोबा भावे, मतलब ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, आप करते हैं, पूरा हटाइए। सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WH किसके द्वारा मतलब शुरू हुआ था, ठीक है, विकसित देश के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, अब ये सब मैं कराऊंगा थोड़ी। मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए, ठीक है, तेल संशोधन कारखानों के लिए। ये सब आप लोग अच्छे तरीके से मैं पढ़ा चुका हूँ, इसको जल्दी जल्दी से नोट कीजिए और आंसर जल्दी से लिख लीजिएगा। अति लघु उत्तरीय पे आइए, प्रश्न सब कुछ हमको पेपर कराना है, कभी सभी पेपर ना। अति लघु उत्तरीय नोट कीजिए जल्दी। मृदा अपरदन क्या है, अब ये बताने की जरूरत है, एक बार पढ़ाया हूँ, 20 बार पढ़ाया हूँ कि मृदा अपरदन क्या है, ठीक है। चलिए, ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मांग क्यों होती है और उदारीकरण क्या है, अब बताइए। ये सब अब बताने लायक थोड़ी है, ये इतना मैं करा चुका हूँ कि आप लोगों को बस याद करना है। रोजगार के संगठित क्षेत्रों को परिभाषित कीजिए, या तो आप उत्तर दे सकते हैं कि धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। बताइए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कितना बार करा चुका हूँ इस प्रश्न को, ठीक है। देखिए, भारतीय कृषि को कोई 3 विशेषता लिखिए, सब कुछ करा चुका हूँ। चिपको आंदोलन क्या है, बताइए। चिपको आंदोलन नहीं बताया था, वनों से सुरक्षित वाला है, वो वनों से लोग लपट कर मतलब उनके चिपक कर पेड़ों की रक्षा करते हैं, सब नहीं बताया हूँ आप लोगों को, बस जल्दी जल्दी नोट कीजिए। देखिए पेपर बहुत आसान आएगा, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। हमारे चैनल से आप पढ़ रहे हैं ना, 70 में 70 देखिएगा, 70 में 60 तो करके ही आने वाले हैं आप। चलिए देखिए, मुद्रा वस्तु विभाजन की समस्या को किस तरह सुलझाती है, उदाहरण देकर समझाना दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है। या तो आपको विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके लाभों का वर्णन कीजिए। विदेशी व्यापार आप लोगों को मैं बताऊं अच्छे तरीके से, 6 नंबर तक तुरंत क्लियर कर लेंगे आप। फिर देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्रों के योगदान पर एक टिप्पणी लिखना है, या तो अथवा करके ये प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन का आरंभ करने के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या करना है, जो कि कितने नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए। आराम से इन क्वेश्चनों को कर लीजिएगा। चलिए, मानचित्र कार्य देखिए, मानचित्र में है दिए गए भारत के मानचित्र पर आप लोगों को निम्नलिखित दर्शाना है, क्या कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, मुंबई बंदरगाह को इस चिन्ह से दर्शाना है, पर्वतीय मिट्टी को इस तरह, लव आईएएस को इस चिन्ह से दर्शाना है, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय को इस तरह। ये सभी मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, मानचित्र में जाके आप देख सकते हैं। फिर एक केवल दृष्टिबाधित ये आप लोगों के लिए नहीं है। ये अब देखिए, ये आप लोगों का पेपर समाप्त हो गया, रुकिए। 2020-2025 कोड था, ये पेपर आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को फिर आप लोगों को 2020 का ही कराने वाला हूं, लेकिन कोड चेंज रहेगा 825 OC, ताकि 2 पेपर आपको अच्छे तरीके से मालूम चल जाए। फिर 2017-2016 का भी करेंगे। तो ये वाला का सोल्यूशन आप लिख लिए ना, इसको क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, सोल्यूशन अपना ढूंढ के लिख लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा तो बता ही दूंगा आप लोगों को। इसमें देखिए, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ, तो किस देश हुआ, फ्रांस से हुआ, इसमें बताने वाली बात है कोई। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, रॉलेट एक्ट, बताइए। सब प्रश्न नहीं कराए हूँ आप लोगों को। करो या मरो का नारा किसका था, बताइए, महात्मा गांधी का था। ये सब अब बताने लायक नहीं भाई, हम सब कुछ क्वेश्चन करा चुका हूँ। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था, ठीक है, तो किसके, जोसेफ गैरिबाल्डी, ऑटो वन बिस्मार्क, नेपोलियन, विलियम प्रथम, में 4 ऑप्शन दिया है, तो नहीं कर लेंगे आप लोग। तो इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व, सब कुछ बता चुका हूँ। भारत में कुल कितने संघीय राज्य, 28, ये सब कुछ आप लोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ठीक है। ये सभी प्रश्न करा चुके हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न था, ठीक है। जल्दी जल्दी सब नोट करते रहे, क्योंकि 4 पेपर कराने हैं ना। चलिए, इसके बाद लिखिए, अति लघु उत्तर में आ जाइए, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, सभी प्रश्न करा चुके हैं, बताने की कोई भी आवश्यकता हमको नहीं। आप लोग समझ रहे हैं कि मैं कितना मेहनत किया हूँ इन सभी क्वेश्चनों पे। लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके दो कारण बताइए। इसके बाद 9वां है कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष आने वाली 2 चुनौतियां बताना है। फिर देखिए लघु उत्तरीय में क्या है, 10वां प्रश्न, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है, 2 तर्क दीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद अथवा उत्तरदायी शासन क्या है, इसके 2 विशेषता बताइए। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न कि मुद्रण संस्कृति क्या है, इसमें
चीन की क्या भूमिका है, या तो आप ये लिख सकते हैं कि गुटनबर्ग कौन था, मुद्रण के क्षेत्र में इसकी क्या भूमिका है। गुटनबर्ग में बहुत एक्सप्लेन करके बताया था आप लोगों को, ठीक है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आइए, संघवाद क्या है, भारत के संघीय ढांचे की 4 विशेषताएं बता चुका हूं, ये प्रश्न आप लोगों को। संघवाद क्या है, आइए यहाँ पे नेक्स्ट, विकेंद्रीकरण क्या है, बताइए, बताने लायक थोड़ी है, मैं बता चुका हूँ। विकेंद्रीकरण क्या है, इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था दी गई कि निचार का उल्लेख कीजिए, ठीक है। 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या समस्याएं थी, इसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा किस प्रकार सुलझाया गया है। सभी प्रश्न मैंने करा चुका हूँ आप लोगों को, या तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, ये दीजिए तो यहाँ विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया, इसमें तकनीक के क्या योगदान है, ठीक है। 6 नंबर के लिए प्रश्न है। आई होप क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। मानचित्र संबंधित कार्य बताइए, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। अभी सब कुछ मानचित्र में तो एक भी पॉइंट बचा नहीं है कि मैं नहीं करा हूं, सब कुछ करा चुका हूं। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की हत्याकांड हुआ, मतलब पेपर दिखाने का मतलब ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ताकि अनुभव लग जाए कि मैं पढ़ा रहा हूँ गलत या सही पढ़ा रहा हूँ। देखिए सभी प्रश्न फंसे हुए हैं कि नहीं, इसी तरह 2022 का भी आएगा, आप आराम से करके चले आएंगे। वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या किया, स्थगित किया। वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ, अधिवेशन हुआ। ये सब कुछ करना, केवल दृष्टिवादी इसको छोड़ देना है, अंधों के लिए है, जिनकी आंखों खराब है। आ जाइए खंड ख में, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, बताना जरूरत नहीं है हमको। निम्न में से किस में कौन सी एक रेशेदार फसल है, जूट, मतलब इस सब कुछ मैं करा चुका हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में माना जाता है, ठीक है। ये सभी प्रश्न बहुविकल्पीय में देखने को मिलेगा आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा पतन बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट, मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है। फिर है विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है। विदेशी व्यापार आप लोग जानते हैं कि जब विदेशी व्यापार होना मतलब कि 2 देशों के मध्य होता है, ठीक है। ये सब कुछ आप लोग जानते हैं भाई। आइए अति लघु उत्तरीय पे नोट कीजिए जल्दी हमारे साथ। मौसमी बेरोजगारी क्या है, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। चेक किसे कहते हैं, बहुत बार। बैंक के 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए, सभी प्रश्न आपको मिलेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न, जल दुर्लभता क्या है, नहीं बताया कि जल के होने के कारण भी उसमें कमी पाई जाए तो जल दुर्लभता होता है, सब कुछ बता चुका हूँ भाई। फिर कृषि के 3 समस्याओं का नहीं बताया हूँ, बहुत बार क्वेश्चन करा चुका हूँ। 25वां क्वेश्चन, 3 ऐसे कारकों को बताइए जिसमें उपभोक्ताओं का शोषण होता है। फिर लिखिए आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन करने के लिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे आइए, ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है, ठीक है। या तो आप कह सकते हैं कि उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, कि इन 4 प्रकार के प्रदूषण का उल्लेख कीजिए, ठीक है। दोनों आपको नोट करके याद कर लेना, दोनों आ सकता है, ठीक है। इसके बाद भारत की अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित हैं, इसके 4 प्रमुख कारण आपको बताना है। या तो करके प्रश्न ये पूछता है कि विकास मापने का जो UNDP का मापदंड होता है वो किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है, ठीक है। 6 नंबर के लिए प्रश्न आता है, ठीक है। चलिए इसके बाद है मानचित्रकार। लौह इस्पात उद्योग की कोई एक केंद्र इस चिन्ह के द्वारा आपको बताना है। राणा प्रताप जो सागर बांध है उसको इस चिन्ह से बताना है। लाल मिट्टी के जितने भी क्षेत्र होंगे आपको इस चिन्ह से बताना है मानचित्र पे। कोई एक आणविक ऊर्जा के केंद्र इस चिन्ह से आपको बताना है, ठीक है। फिर है कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है उसको आपको बताना है। और ये तो आपका केवल दृष्टिबाधित थी, इसको छोड़ देना। पूरा का पूरा ये भी पेपर आपका सोल्यूशन हो गया, मतलब दोनों आपने 2020 का दोनों पेपर ने अच्छे तरीके से टच कर लिया। अब इसके बाद हम 2017 और 2019 के पेपर को डिस्कस करेंगे ताकि एक भी नंबर आपको छूटे नहीं। पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर जितना है वो आपको खत्म हो जाए। पहले हम 2017 का करेंगे, ठीक है। 2017 का आइए जल्दी। बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रोटेस्टेंट आंदोलन क्या प्रारंभ हुआ, मतलब प्रोटेस्ट आंदोलन प्रारंभ किया किसने किया, मार्टिन लूथर ने। फिर देखिए है आपका फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम क्या था, स्टेट जनरल। ये सब कुछ आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, एक भी क्वेश्चन छोड़ के आने वाले नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फिर आपका है सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का साबरमती आश्रम, पोरबंदर, खेड़ा, सूरत, आप लोग जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ स्थित है, ठीक है। फिर भारत के अंतिम जो भारतीय गवर्नर जनरल थे कौन। भारतीय संसद में कुल कितने सदन होते हैं। संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई, ठीक है। इसके बाद ये नेक्स्ट अति लघु उत्तरीय पे, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन किसके विरुद्ध था। राष्ट्रीय संघ लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब और किसने किया, सब कुछ बता चुका हूं मैं। भारत छोड़ो आंदोलन में जो गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था, ये भी सारी चीज़ आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाया गया है, बस आपको याद करके जाना है, ठीक है। पंचशील की 3 सिद्धांत लिखिए। चलिए आइए, अथवा कि द्वितीय विश्व युद्ध के 3 प्रमुख कारण लिखिए। पंचशील के 3 सिद्धांत या तो द्वितीय विश्व युद्ध के 3 प्रमुख कारण लिखना है। जल्दी जल्दी से आप हमारे साथ नोट कीजिए। फिर राज्यपाल के 3 अधिकारियों के विषय में लिखिए, अथवा माउंटेन बेटन योजना के 3 प्रमुख सिद्धांत लिखिए। मेरे प्यारे विद्यार्थी अगर पास होना चाहते हैं, चारों को अगर तैयार कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। आइए दीर्घोत्तरीय प्रश्न पे क्या है, फ्रांसीसी क्रांति के कारणों को विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा करके आपका है कि द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों का वर्णन कीजिए।
ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है। द्वितीय विश्व युद्ध तो बहुत बार, एक नहीं बार 5-5 बार करा चुका हूँ। भारत के राष्ट्रपति के अधिकारों व शक्ति का वर्णन करना है। ठीक है, अथवा करके पूछेगा कि भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों का विश्लेषण कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन है। चलिए मानचित्र कार्य पे आ जाते हैं। मानचित्र कार्य तो सेम वही रह रहा है भाई। वह स्थान जहाँ स्वर्ण मंदिर स्थित है, वह नगर जहाँ ताजमहल स्थित है, वह ताजमहल बताने वाली बात है। वह नगर जहाँ 1857 की क्रांति का क्या हुआ, आरंभ हुआ। इसके बाद वह नगर जहाँ भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, वह नगर जहाँ खुसरो बाग स्थित है। ठीक है, और ये तो आपका दृष्टिबाधित के लिए, तो ये छोड़ दीजिए। इसके बाद खंड ख पे आइए। खंड ख है कि भांगरा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। भांगरा नागल बांध किस आपके नदी पर स्थित है, बताने की जरूरत आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, लोग भी आप लोग जानते हैं। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है, भी जानते हैं आप लोग। ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट से, सब कुछ पढ़ा चुका गया है। आयकर, जो आय का साधन क्या होता है, ठीक है, ये भी पढ़ाया गया है राज्य सरकार का। चलिए, भारत में सबसे कम वर्षा होती है कहाँ पे, राजस्थान में। भारत में आर्थिक जो उदारीकरण की नीति कब प्रारंभ हुई, 1998 में। ये सब मतलब सब कुछ पढ़ाया गया है, बस आपको अच्छे तरीके से इसको याद करके जाना है। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए आगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। क्या है कि जनसंख्या का घनत्व से आप क्या समझते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है भारत में सूती वस्त्र उद्योग के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम लिखना है। फिर अगला है कि पूंजी को परिभाषित कीजिए तथा इसके 2 लक्षण बताइए। फिर आपका है लघु उत्तरीय प्रश्न कि परमाणु खनिज किसे कहते हैं, कोई 4 परमाणु खनिजों के महत्व पर प्रकाश डालना है आप लोगों को। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर है अथवा करके, या तो अभ्रक की उपयोगिता बताइए, और भारत में इसके 2 उत्पादक राज्य भी आप लोगों को लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर है मुद्रायनी फसलों से आप क्या समझ तात्पर्य है, भारत में ऐसी किन्हीं 2 फसलों के उत्पादक राज्य भी आपको बताना है। या तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि संगठन को परिभाषित कीजिए और संगठनकर्ता की कोई 2 कार्य लिखिए आराम से। चलिए दीर्घ उत्तरीय में आइए, तो जल्दी आइए। भारत के पूर्वी तटीय मैदान का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत करना है। पहला, उसकी स्थिति में विस्तार बताना है, उसके भौतिक लक्षण बताना है, और वहाँ पे कृषि कैसे की जाएगी वो बताना है। ठीक है, चलिए अथवा करके आप इसका प्रश्न उत्तर दे सकते हैं कि कृषि निविष्टियों से आप क्या समझते हैं कि 5 कृषि निविष्टियों के महत्व का क्या करना है, वर्णन करना है। जितना आ जाएगा उतना नोट कीजिएगा, जितना कमेंट कीजिएगा, मैं तुरंत वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। भारत के उद्योगों के पिछड़ेपन का 6 कारणों, तो अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन करके समझाया भाई कि भारत के उद्योगों के पिछड़ेपन का 6 कारण कैसे होते हैं। अथवा का क्या बताएंगे कि कुटीर व लघु उद्योग में अंतर, बहुत बार बता चुका हूँ कि कुटीर और लघु में क्या अंतर है। कुटीर व लघु उद्योग में अंतर बताना है, और भारत में कुटीर उद्योगों के विकास के लिए क्या 4 उपाय भी आपको बताना है। मानचित्रकार वही से, महानदी को इस चीन से बताना है, शिवालिका पर्वत को इस बताना है, एक अभ्रक उत्पादक क्षेत्र को इस चीन से बताना है, जयपुर को इस चीन से बताना है, मानसूनी वन को इस चीन से बताना है। ठीक है, ये तो दृष्टिबाधित के लिए, इसको छोड़ दीजिए, अंधों के लिए है। तो क्लियर हो गया। तो ये प्रश्न भी आप लोगों का क्लियर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मतलब प्रश्न पत्र ये आपको जो पेपर है प्रीवियस पेपर 2017 का भी कंप्लीट हो गया। अब जल्दी से आइए 2016 वाले पे, 2016 वाले पे नंबर लगाइए। उसमें है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का सर्वप्रथम शिखर सम्मेलन किस नगर में हुआ था। ये सभी प्रश्न आप लोग आराम से लिख के और तैयार कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखता हूं कौन आपको फेल करता है। भारतीय संघ के राज्यों में सबसे बड़ा न्यायालय क्या है, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। भारतीय के संघ जो व्यवस्थापिका का नाम भी आप लोग जानते हैं क्या है। कौन सा देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, ये आप 4 ऑप्शन दिया है, आंसर लिख लीजिएगा इसका। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा का स्पीकर होता है। बताइए। चलिए अब आइए अति लघु उत्तरीय पर जल्दी से नोट कीजिए। 7वां प्रश्न है कि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के 2 प्रमुख नेताओं के नाम लिखना है। 8वां प्रश्न क्या है यहाँ पे कि लोक अदालतों की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। फिर 9वां है यहाँ पे कि अमेरिका की खोज किसने एवं कब की थी। ठीक है, इसके बाद लघु उत्तरीय जो कि 3 नंबर के लिए पूछा जाता है कि लोक अदालत की मुख्य विशेषता बताना है। और यहाँ पे या तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि राज्यपाल के अधिकारों पर प्रकाश डालना है, और 2 उदाहरण भी हमको देना है। इसके बाद है कि विधान परिषद के किन्हीं 2 वित्तीय शक्तियों का उल्लेख कीजिए। या तो अथवा करके आप ये लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 आंदोलनों के विषय में संक्षेप में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सार्क से आप क्या समझते हैं और इसके प्रमुख उद्योगों का वर्णन करना है। सार्क से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करना है। या तो इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी और उनके मुख्य सिद्धांत व कार्य का वर्णन करना है। 6 नंबर के लिए प्रश्न आता है। चलिए प्रश्न नंबर 13 क्या है कि भारत के जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का नाम लिखिए।
और उनके प्रमुख कार्यों को भी क्या करना है, विवेचना करना है। या तो अथवा करके आप ये लिखेंगे कि भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर स्पष्ट आपको करना है। कितने नंबर के लिए आता है प्रश्न? 6 नंबर के लिए प्रश्न आता है। चलिए इसके बाद मानचित्र संबंधित कार्य है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 एक वह नगर जहाँ भारतीय वायुसेना मुख्यालय है। चलिए वह स्थान जहाँ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है। वह स्थान जहाँ 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी। वह स्थान जहाँ कुतुब मीनार स्थित है। इसके बाद ये तो आपका क्या है, केवल दृष्टिबाधित परीक्षाओं के लिए है। इसके बाद आइए खंड ख में। आइए खंड ख में मैकमोहन रेखा स्थित है किसके भी? भारत और पाकिस्तान में, भारत में नेपाल के, आप लोग जानते हैं, भारत और बांग्लादेश के मध्य, भारत व चीन के मध्य। ठीक है। भारत की जनगणना 2021 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 4 ऑप्शन है, आप लोग आराम से इसको नोट करके आंसर लिख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन देश विकासशील है? ठीक है, 4 ऑप्शन इसका भी दिया हुआ है। ज्वारीय वन पाए जाते हैं तो कितने बार में क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, चलिए इसमें क्या बताने वाली बात है। आइए भारतीय अर्थव्यवस्था कहलाती है, इसको जल्दी नोट कीजिए, या नोट कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? कौन प्रत्यक्ष कर है? अब आइए अति लघु उत्तरीय पे। पहला, कुटीर और लघु उद्योगों को परिभाषित कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं? भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? ठीक है। इसके बाद आयात निर्यात में अंतर बताइए और आयातित किन्हीं 2 वस्तुओं के नाम भी आपको बताना है। चलिए अब लघु उत्तरीय पे आइए कि भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के 3 प्रभावों को विवेचना करना। या तो इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं आप कि भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने वाले 3 प्रभावी उपायों को आपको सुझाव देना है। ठीक है, 3 नंबर के लिए प्रश्न आता है। इसके बाद आर्थिक नियोजन के 3 उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। या तो अथवा करके पूछेगा आपसे कि भारतीय कृषि की 3 निविष्टियों के महत्व का वर्णन करना है, तो 2 में से कोई आप कर सकते हैं। ठीक है, आराम से आपको नंबर मिल जाएगा। कितने नंबर? 3 नंबर। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे आइए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले किन्हीं 6 भौगोलिक कारकों की व्याख्या कीजिए। 6 नंबर के लिए आता है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले किन्हीं 6 भौगोलिक कारकों का व्याख्या करना है। या तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि भारत को प्राकृतिक भागों में विभक्त कीजिए तथा उनमें से किसी एक की स्थिति धरातल तथा मानव जीवन से वर्णन कीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित का संक्षिप्त विवरण दीजिए। जमींदारी उन्मूलन क्या होता है? चकबंदी क्या होता है? ठीक है, 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है। अथवा देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछेगा कि भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के 6 सुझाव आपको लिखना है। कितने? 6 सुझाव। चलिए मानचित्र कार्य पे आइए। कावेरी नदी को इस चिन्ह से बताना है आपको। सतपुड़ा पर्वत को इस चिन्ह से आपको डायग्राम पे बताना है मानचित्र पे। एक चाय उत्पादक क्षेत्र को इस चिन्ह से, और रायपुर को इस चिन्ह से। इलाहाबाद से जो कोलकाता जो रेल मार्ग है उसको इस चिन्ह से आपको दर्शाना है। ठीक है, ये तो आपको केवल दृष्टिबाधित परीक्षाओं के लिए, अंधों के लिए। तो देखिए 4 साल यहाँ पे आपने देखा ना, 4 साल का हमने प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को करा दिया। अब इससे बाहर तो नहीं जाएगा भाई। इतना प्रश्न अगर तैयार कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है पास होने से। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब तो वीडियो को शेयर करना ही पड़ेगा आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें जो भी प्रश्न को दिक्कत हो रहा है, हालांकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में सब में डाल देता हूँ आप लोगों को, लेकिन जो भी दिक्कत होगा कमेंट करके बताइएगा, मैं तुरंत आप लोगों को सोल्यूशन बता दूंगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।